जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 5 दिन की पूजा आपको दिला सकती है माता काली की योगिनी शक्ति। अपने घर में करके करें माता काली की शक्तियाँ प्राप्त। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिलाऊंगी माता काली की योगिनी शक्ति। और आप सब अच्छे से जानते हैं माँ काली की जो 64 योगिनी है वह योगिनी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे मान लीजिए भगवान शिव के दूत होते हैं, ठीक है, बजरंगबली के भी दूत होते हैं। तो जितनी शक्ति हमारे देवी देवता के अंदर है उतनी ही शक्ति देवी देवता के जो नौकर होते हैं योगिनी, जैसे माँ काली की सेवा में कौन रहती है, योगिनी रहती है, ठीक है। तो योगिनी भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी माता है। और कहते हैं भगवान शिव के जो नौकर होते हैं, जो उनकी सेवा में रहते हैं, वो उनके दूत होते हैं। तो जितनी शक्ति भगवान शिव में है उतनी शक्ति उन दूतों में भी है। तो काली माँ की योगिनी शक्ति को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन यदि आप 5 दिन की पूजा अपने घर में करते हैं तो माँ काली की योगिनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस पूजा में आपको थोड़े बहुत नियम करने पड़ेंगे। कैसे कैसे करना है सब कुछ वीडियो में ही बताऊंगी। बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर करना ताकि सभी भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी भक्त माँ काली की योगिनी शक्ति को इस प्रकार से प्राप्त कर पाए। देखिए 5 दिन तक कंटिन्यू आपको ये पूजा अपने घर में करनी है, ठीक है। इस पूजा में आपको नियम किस चीज़ के रखने, पहला नियम आपको ये याद रखना है कि जब आप ये पूजा करेंगे तो आपके घर में नॉन वेज नहीं होना चाहिए, ना दारू होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5 दिन का आपका कंटिन्यू परहेज रहेगा, ठीक है। ये आपका कंटिन्यू आपको 5 दिन तक परहेज करना पड़ेगा। ना तो मीट मछली होना चाहिए, ना ही दारू होनी चाहिए। दूसरा परहेज आपका ये होगा कि आप 5 दिन की जो पूजा करोगे अपने घर में, ये पूजा आपकी एक ही समय पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आज आपने पूजा की है, सुबह जल्दी कर लिया आपने 5 बजे, ठीक है, परसों आप 10 बजे कर रहे हो सुबह, फिर उससे नरसों आप 9 बजे कर रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, टाइम आपका एक ही होना चाहिए। तीसरा नियम, यदि आप ये साधना अपने घर में कर रहे हैं योगिनी शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए आपको एक अलग कमरा चाहिए जिस कमरे में केवल आप हों और कोई ना आए, आपको डिस्टर्ब ना हो, आपका ध्यान ना भटके। ध्यान भटकेगा तो देवी शक्ति भी करीब नहीं आ पाएगी, ध्यान लगेगा तो देवी शक्ति आपके करीब है ही है, ठीक है। अब 5 दिन तक आपको कंटिन्यू क्या करना है, जिस दिन से आप शुरुआत करोगे तो शनिवार के दिन से करना या फिर मंगलवार के दिन से इसकी शुरुआत करना। तो आपको करना क्या है, 5 दिन तक अपने घर में माँ काली का हवन करना है। आप खुद कर सकते हैं। कैसे करना है, आपके पास छोटा कोई हवन कुंड हो आप उसमें कीजिए, या हवन कुंड जिसमें आप माता को भोग लगाते हो उसमें भी आप माता का हवन कर सकते हो। हवन में आपको माँ काली को लौंग बतासे का भोग देना है, नींबू का भोग देना है, चक्कू से काट के नींबू को चढ़ाना है, जायफल का भोग देना है नींबू के साथ, मीठे पान का भोग देना है, ठीक है। मीठे पान का भोग आपको माता को देना है। मीठे पान के भोग के बाद आप माता को नारियल का भोग देंगे। जो सूखा वाला गोला होता है ना, एक तो पानी वाला नारियल होता है वो नहीं चाहिए, सूखा वाला नारियल, उसे पानी मतलब सूखा वाला जो नारियल होता है ना, वो उसे गोला भी कहते हैं, सूखा गोला, और उसको नारियल भी कह देते हैं। तो आप सूखा वाला गोला लीजिए, वो आप माता को भेंट में चढ़ाएंगे, ठीक है। और जब आप ये 5 दिन तक कंटिन्यू अपने घर में माता की साधना करेंगे तो साधना करने से पहले अपने गुरु का नाम लेंगे और धरती माता को चुन के इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आपका गुरु नहीं है, आप काली माँ को गुरु मानते हो तो माँ काली का नाम लेके कर सकते हो। अगर आप अपना गुरु भगवान शिव को मानते हो तो उनके नाम से भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो जिस कमरे में आप ये साधना करोगे उस कमरे में कोई ना आए ना जाए, ठीक है। कंटिन्यू 5 दिन तक आपको करना है हवन उस कमरे में। और आपको परहेज जो करने हैं वो भी मैंने आपको नियम बता दिए। उस नियम का पालन करके यदि आप ये साधना अपने घर में करते हो तो आपको माता काली की योगिनी शक्ति 5 दिन से पहले पहले ही प्राप्त हो जाएगी।
जब आपको माँ काली की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो माँ काली की योगिनियों के आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, जिस दिन आप साधना की शुरुआत करेंगे उस दिन माँ काली आपको दिखेगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू माता की योगिनी दिखती रहेगी शमशान घाट में। तो योगिनी शक्ति दिखती रहेंगी अनेक रूपों में और माँ काली आपको सबसे पहले अपने दर्शन दे के जाएगी। उसके बाद समझ लीजिएगा आपको माता की योगिनी शक्ति मिल चुकी है और उस योगिनी शक्ति से आप कोई भी जैसा मर्जी काम करा सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जब आप इस साधना से योगिनी शक्ति प्राप्त करेंगे तो आपको इस बात को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि कोई भी आपकी साधना में कुछ भी कर सकता है जिससे आपको शक्ति ना प्राप्त हो। और जो शक्ति आप प्राप्त करोगे उसे गुप्त तरीके से अपने तरफ ही रखना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे जैसे मर्जी काम कराते रहना, हर काम आपके योगिनी शक्ति करेगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।